हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है 14 तारीख चौथा महीना 2010 का, उसका क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर ले सकते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। लिखा है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो हम दंपति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 2 नंबर कि 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 2 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है ना, तो हम लोग का 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूँ पिस रहा है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 3 नंबर की। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 3 नंबर प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है। तो हम लोग का 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर। 4 नंबर में है कि दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म का हम लोग का अर्थ का चयन करना है। ठीक है ना, तो आइए हम 4 का कौन सा हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोरा का सखी होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न में दिया है कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकायुक्त का सही अर्थ चुनिए। तो हम लोग का 5 का क्या हो जाएगा, 5 का ये हो जाएगा, घर के ज्ञानी को समान नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 6 नंबर की। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए हम लोग का 6 नंबर प्रश्न है कि सही वाक्य का चयन कीजिए। इसमें हम लोग का सही वाक्य मतलब चुनना है। ठीक है ना, तो हम लोग का 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप असफल हो गए तो क्या करोगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 7 नंबर की। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 7 नंबर प्रश्न में हम लोग को दिया है कि नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें से एक कलंकित शब्द है, जो कलंकित शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है ना, तो लिखा है कि वह मनुष्य कृत धन है। ठीक है ना, तो हम लोग का 7 का क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहसान फरामोश हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 8 नंबर के। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न के नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। लिखा है कि किसी गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन कीजिए। तो हम लोग का 8 का क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समालोचना। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 9 नंबर कि 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 9 नंबर प्रश्न है कि पैर फैला कर सोना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो पैर फैला कर सोना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो निश्चिंत होकर सोना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न दिया है कि अनजान शब्द का समास बताइए। तो हम लोग का 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अव्यय विभाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 नंबर कि नीचे दिए गए शब्दों का सही अर्थ चुनिए। ठीक है, दिया है राशि, तो राशि का क्या होगा, ढेर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए इसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर में दे दिया है 12 से 13 तक ले क्या करना है, हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड लिख रहा है। लिखा है कि इंडियन न्यूक्लियस प्रोग्रामिंग वॉज द कम एज। तो हम लोग इसमें किसका प्रयोग होगा, तो हम लोग का 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 13 नंबर के। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम एट हैंडलिंग माई इमोशन। तो इसमें हम लोग का 13 का क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडेप्ट। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग का चूज करना है 14 से 15 तक मतलब क्वेश्चन दिया है, हम लोग इसमें बनाना है। ठीक है ना, जो सिनोनिम्स है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग जो 14 का हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, कॉल फॉर। अगला प्रश्न हम लोग 15 नंबर देखते हैं कि 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए हम लोग का 15 नंबर प्रश्न है कि कॉन्क्लेव का क्या अर्थ होता है, यानी इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो हम लोग का 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राइवेट मीटिंग। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि 1947 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो हम लोग का 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस अलग हो गया था। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि वायसराय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई है। तो हम लोग का 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी को। 18वां प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, अथवा काम के लिए अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला। तो हम लोग 18 का क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस में। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 19 नंबर प्रश्न है कि नवंबर 1917 को बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न दिया है कि कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह क्या है। तो हम लोग का
कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हम लोग का 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ठीक है ना, हाथी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, जो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ है, ठीक है ना, और हाथी किसका है, बीएसपी का है, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का। कमल किसका है, बीजेपी का है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 21 नंबर कि संपत्ति केंद्र में किस पार्टी का सरकार है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजद की है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर की, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, तो हम लोग का 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राजनीतिक दल के। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में दिया है कि इनमें से कौन सा क्षेत्रीय दल है, ठीक है ना, तो हम लोग का 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकाली दल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न 24 नंबर की, 24 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 24 नंबर प्रश्न में दिया है कि भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों की युग्म में कौन सा सही है, ठीक है ना, तो हम लोग का 24 का क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 25 नंबर देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए हम लोग का 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, ठीक है ना, तो हम लोग का 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सीसा और जस्ता को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निराशित किया गया, तो हम लोग का 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंगून में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 27 नंबर के। 27 नंबर प्रश्न क्या है, 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, ठीक है ना, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर की। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि सिजगी क्या है, सिजगी क्या है, तो हम लोग का 28 क्या हो जाएगा, सिजगी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर। 29 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था, तो हम लोग का 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाणभट्ट, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न में लिखा है कि निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग का 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कारतूर, ठीक है ना, खार्तूम है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 31 नंबर। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो संसार का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, ठीक है ना, तो हम लोग का 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन कहता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 33 नंबर की, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था, ठीक है ना, तो हम लोग का 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा को नहीं जीता गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 34 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो हम लोग का 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 35 नंबर कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है ना, तो हम लोग का 35 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36 नंबर कि 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में मुगलों शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है, ठीक है ना, तो हम लोग का 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि राज्य अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स की शुरुआत किसने की थी, तो हम लोग का 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अगला प्रश्न 38 नंबर देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो हम लोग का 38 का बी हो जाएगा, गुजरात में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर जो पद्मा नहर से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो हम लोग का 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्कटिक और प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40 नंबर कि 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है कि जन्मदाता कौन है, तो हम लोग का 40 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, के
एम मुंशी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि दफला तथा सिंको जनजातियाँ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो हम लोग का 41 का सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 42 नंबर। इस साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो हम लोग का 42 का क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल से है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न दिया है कि तुजू द्वारा भारत को किस देश से मिलाता है? तो हम लोग का 43 का ए हो जाएगा, म्यांमार से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 44 नंबर कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो हम लोग का 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़ा निकोबार में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 45 नंबर कि भारत का सबसे लंबा बांध क्या है? तो हम लोग का भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 46 नंबर कि पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से जाना जाता है, यानी पुकारा जाता है, किस नाम से? तो हम लोग का 46 का क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सियाल के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न दिया है कि किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो हम लोग का 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स विलिंगटन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 48 नंबर की निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो हम लोग का 48 का क्या हो जाएगा? हैदर अली, नहीं ये गलत है। मीर कासिम, ये भी गलत है। आइए ऑप्शन 48 में और कौन कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान ने खोला, ठीक है ना। हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 49 नंबर कि संविधान ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो हम लोग का 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 के ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 50 नंबर कि हड़प्पा कालीन सभ्यता विशाल कठोर अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? तो हम लोग का 50 का ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए हम लोग का 51 का क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है ना। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो हम लोग का 51 का क्या हो जाएगा? 51 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक जो एनीमोमीटर होता है वो हवा का वेग को मापता है, ठीक है ना। और हम लोग का जो एनीमोमीटर होता है वो हवा के वेग को मापता है, ठीक। अब अगला किससे मापता है? रुकिए ऊपर थोड़ा वीडियो करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो एनीमोमीटर है वो हवा के वेग को मापता है और जो सिस्मोग्राफ है वो भूकंप को मापता है, ठीक है ना। और जो बैरोग्राफ है वो दाब को मापता है, जो साइक्रोमीटर है वो आर्द्रता को मापता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 52 नंबर प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो हम लोग का 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड बेले जल्दी ने कहा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की है? तो हम लोग का 53 का क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनसम ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 54 नंबर। 54 नंबर में भी हम लोग क्या करना है? सम्मिलित करना है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो हम लोग का 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। जो तमिलनाडु है वो पोंगल है, ठीक है ना। और ये पश्चिम बंगाल डोल पूर्णिमा है। और जो केरल है, हम लोग का जो केरल है वो ओणम है। और जो असम है वो भोगाली बिहू है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 55 नंबर की। 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो हम लोग का 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निन्ली थोगो था। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो हम लोग का 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 3 बार।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 57 नंबर के बौद्ध साहित्य लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया है, तो हम लोग का 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 58 नंबर के 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो हम लोग का 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन के, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 60 नंबर कि 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 60 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, तो हम लोग का 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड के कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का मिश्रण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 63 नंबर के 63 नंबर प्रश्न क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च उष्मांक है, तो हम लोग का 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ब्यूटेन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न हम लोग का दिया है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी वेग से कि आयाम से कि तरंग धैर्य द्वारा की आवृत्ति द्वारा, तो हम लोग का 64 का क्या हो जाएगा, 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि तरंग धैर्य द्वारा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 65 नंबर कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 66 नंबर कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, तो हम लोग का 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध से मिल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 67 नंबर है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, ठीक है ना, और जोड़ा में होती है 23 जोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 59 नंबर की ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो हम लोग देखते हैं 59 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिस्टिले ने की थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर है कि प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय कम कर देता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 70 नंबर है कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा, तो हम लोग का 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 71 नंबर की सूर्य में उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो हम लोग का 8 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। 71 का ऑप्शन नंबर सी 8 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग 71 का क्या हो जाएगा, देखिए 71 नंबर में था कि मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में सब सेकंड में दिया है, मिनट में नहीं दिया, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग 72 नंबर देखते हैं कि 72 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है। 72 नंबर प्रश्न है कि दूरदर्शी का उपयोग होता है, जो दूरदर्शी का होता है उसका उपयोग कहाँ होता है, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 73 नंबर की पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है, तो हम लोग का 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरीन का उपयोग होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है, तो हम लोग का 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 75 नंबर कि सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चीन से हुई है। अगला प्रश्न है हम लोग का 76 नंबर। 76 नंबर है क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करते हैं, यह उन्हें किस कारण चोट से बचाता है, ठीक है, तो हम लोग का जो हो जाएगा
76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समवेत संरक्षण के नियम के कारण। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास लगाया जाता है, तो हम लोग का 77 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना। इसे तप्त संपीड़ित दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है और जो सुविधा के कारण भी हो, और इसलिए कि यह संवहन धाराएं जो व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 78 नंबर है कि पायरिया निम्नलिखित का अंग रोग है, तो हम लोग का 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मसूड़े का। अगला प्रश्न है हम लोग का 79 नंबर कि पानी के टैंक में बर्फ़ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होता है, तो हम लोग का 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है। अगला प्रश्न है हम लोग का 80 नंबर कि पीसा इटली झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है, तो हम लोग का 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मीनार के गुरुत्व केंद्र जो सीजी के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा के मीनार के आधार के अंदर रहती है। ठीक है ना। 81 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि फेलिंग बिलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो हम लोग का 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्डिहाइड के लिए। अगला प्रश्न है हम लोग का 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संश्लेषित है, तो हम लोग का 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 83 नंबर कि 83 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन का अवयव निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है, तो हम लोग का 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HF से। अगला प्रश्न है हम लोग का 44 नंबर। 84 नंबर है कि एक एंगस्ट्रॉम जो प्रतीक ए बराबर होता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 85 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठतापद्रव है, तो हम लोग का 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेंटेन है। अगला प्रश्न हम लोग 86 नंबर देखते हैं कि 86 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एसिटिलीन अविलेय है, तो हम लोग का 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 87 नंबर कि क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन जो कार्बोलेमीन अभिक्रिया देने लगे, तो हम लोग का 87 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्राथमिक होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 नंबर की ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है, तो हम लोग का 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीठा होता है। अगला प्रश्न है 89 नंबर की ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है, तो क्या देता है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल भी देता है और ग्लाइकोसाइड भी देता है और ग्लाइकोलिन अम्ल भी देता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 90 नंबर कि एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है, तो वो हो सकता है, तो हम लोग का 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। वो एक एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है और अल्कोहल भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ा